इस बार 4 व्हीलर हम प्राइज़ देने वाले हैं। अगर रैंक 1 कोई लेके आता है एसएस कोचिंग सेंटर से तो उनको 4 व्हीलर का चाबी पकड़ा दिया जाएगा एसएस कोचिंग सेंटर। बिहार में जो टॉप करें पूरा बिहार में अगर रैंक 1 कोई लेकर के आएगा तो उनको हमारे तरफ से 100 बच्चों में से 100 पास आउट हो, एक भी फेल नहीं हुआ है। फर्स्ट डिवीजन की बात करें तो फर्स्ट डिवीजन की बात की जाए तो 93 बच्चे फर्स्ट डिवीजन है। 93, 100 में 93, साथी बच्चे आर्ट्स में सेकंड डिवीजन है। पढ़ाकू नहीं है। और जो लोग बोलते हैं कि जो पढ़ने वाला होगा वो पढ़ लेगा, गलत बात है। जो करने वाला होगा वो कर लेगा, ये चीज़ बताता है। और हम पढ़ने में बहुत पहले से ही लूज़र थे और हम बताते हैं कि मस्ती मेरा बहुत ज़्यादा ही है। और जैसे कि आपने पूछा उनसे, मैंने देखा कि आपका कितना मार्क्स आया है, 400 बोली वो कि मेरा 42 है और 451, तो आपको क्या मलाल लग रहा है कि आपका नंबर कम आया है? सर हमको मलाल नहीं लग रहा है, क्योंकि उन्होंने पूरा दिन दिया था अपना पढ़ाई को और पढ़ाई करते हुए 442 पे आकर अटक गई। उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का मलाल है, लेकिन हमको मलाल नहीं। सेंटर से ऑनलाइन में अपना बैच चलता है, उसमें 466 गया है, 92%, 93.2%। ऑफलाइन सेंटर से अपना 88.4%। छात्रों में ज़्यादा है, यही कारण है कि लड़कियां ज़्यादा। और देखिए मोबाइल जो हो रहा है, पेरेंट्स जब लड़का और लड़की दोनों को दे रहा है तो लड़की का फ़ोन शाम को ज़्यादातर उनके भाई भी चेक कर लेता है, लेकिन लड़कों का फ़ोन घर में चेक करने वालों की संख्या कम है। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा ये कारण है। लड़का लड़की को अगर आप दोनों को फ़ोन दे रहे हैं तो चेक उसका भी होना चाहिए कि वो क्या चला रहा है। पुरस्कार वितरण कर रहे हैं जो बच्चे अच्छे किए हुए हैं, किस उद्देश्य के साथ और क्या सोच? उद्देश्य यही है कि बच्चों को प्रोत्साहित किया जाए ताकि आगामी एग्ज़ाम में और बेहतर कर सकें। और सोच यही है कि अगर एसएस कोचिंग सेंटर जो है और बेहतर कर पाए और बच्चे आएंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम लोग बेहतर से बेहतर एजुकेशन दे पाएंगे। हम लोग का मेन सोच यही है कि बेहतर एजुकेशन देना। 2025 में कितने बच्चे जो है पास आउट हुए? 100 बच्चों में से मतलब 100 बच्चों में से 100 पास आउट हो, एक भी फेल नहीं हुए हैं। फर्स्ट डिवीजन की बात करें तो फर्स्ट डिवीजन की बात की जाए तो 93 बच्चे फर्स्ट डिवीजन है। 93, 100 में 93, साथी बच्चे आर्ट्स में सेकंड डिवीजन है। हाँ हाँ, सेकंड या थर्ड भी हुए हैं? थर्ड का तो अभी पता नहीं है, सेकंड का है पता। हाँ सेकंड का पता है। सर्वाधिक कितना परसेंटेज? सर्वाधिक ऑनलाइन सेंटर से ऑनलाइन में अपना बैच चलता है, उसमें 466 गया है, 92%, 93.2%। ऑफलाइन सेंटर से अपना 88.4% गया है। छात्र छात्राओं को देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रैंक किनका रहा है, छात्रों का या छात्राओं का? छात्राओं का रैंक रहा है। हाँ, ये देखा जा रहा है कि छात्राएं लगातार आगे बढ़ रही हैं और किसी भी मध्य क्षेत्र में, पढ़ाई ही नहीं किसी भी, और पढ़ाई में खास करके, क्योंकि 10वीं में हम लोग देख चुके हैं कि सबसे ज़्यादा 10th में पेयर छात्राएं हुई एग्ज़ाम देने में, और इस बार 2025 में हुआ है। और यहाँ भी आप कह रहे हैं कि जो छात्राएं हैं वही टॉप की हैं आपके बैच में, और 12th में भी छात्राएं ही टॉप की हैं, चाहे आर्ट्स की बात करें, साइंस की बात करें, कॉमर्स की बात करें, पूरे बिहार में छात्राएं मतलब किस क्या आपसे बातचीत करती होंगी ना कि हम लोग कैसे पढ़ रहे हैं, क्या सोच के साथ पढ़ रहे हैं? डिस्ट्रैक्शन छात्रों में ज़्यादा है, यही कारण है कि लड़कियां ज़्यादा। और देखिए मोबाइल जो हो रहा है, पेरेंट्स जब लड़का और लड़की दोनों को दे रहा है तो लड़की का फ़ोन शाम को ज़्यादातर उनके भाई भी चेक कर लेता है, लेकिन लड़कों का फ़ोन घर में चेक करने वालों की संख्या कम है। मुझे लगता है कि एक बहुत बड़ा ये कारण है। लड़का लड़की को अगर आप दोनों को फ़ोन दे रहे हैं तो चेक उसका भी होना चाहिए कि वो क्या चला रहा है। इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा जुड़े रहने के कारण बहुत सारे बच्चे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। अलग अलग वेबसाइट ऐसी हैं जिसके कारण वो ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। तो बच्चों को ध्यान देने की ज़रूरत है, कहाँ जा रहे हैं बच्चे। लड़के को बहुत कम ध्यान दिया जा रहा है कि कहाँ रात को कहाँ बच्चा जा रहा है, क्या कर रहा है, लेकिन लड़कियों पे बहुत ज़्यादा घर में अगर पढ़ने भी आ रही हैं तो बहुत ज़्यादा दबाव है। इसका कारण दिख रहा है कि बच्ची जो है आज भी बेहतर कर पा रही हैं। मोबाइल की जहाँ तक बात की, मगर ऑनलाइन क्लास तो करना ज़रूरी है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि अलग अलग लोग क्लास करा रहे हैं, ऑनलाइन क्लास, उसके लिए मोबाइल ज़रूरी है। तो मोबाइल ज़रूरी है, ये है, मगर ये जो भटकाव हो रहा है इसको कैसे रोका जाए? मैंने आपको बताया है कि मोबाइल चेक करने की ज़रूरत, मतलब लड़कों का भी मोबाइल चेक करने की ज़रूरत है कि वो क्या क्या चला रहे हैं। आप दूसरे देश के टेक्नोलॉजी में देखिएगा, अमेरिका की बात किया जाए तो वहाँ पे आपको डाटा भी वहाँ पे पैक जो मतलब डाला जाता है, वहाँ पे पढ़ाई के लिए अलग डाटा पैक है, तो उसमें बस पढ़ाई ही आप देख सकते हैं, एजुकेशन के अलावा कुछ नहीं। वहाँ पे आप सिंगिंग के लिए अलग डाटा पैक है। भारत में क्या है कि डाटा सब फ्री मिल गया है। अब यहाँ पे बच्चे क्या कर रहे हैं, उसका हर एक सेक्टर में यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, एजुकेशन हम ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं। पिछला साल 466 मैंने 400 से ज़्यादा, कम से कम उसमें से 200 बच्चे हैं, 200 से ज़्यादा बच्चों ने रिव्यू दिया। 800 बच्चे हमसे ऑनलाइन पिछला साल पढ़े कोर्स लेकर के, 800 बच्चे भी पूरे बिहार के 26 जिले के बच्चे पढ़े।
पहली बार ऑनलाइन क्लास आप चालू किए? हाँ, पिछला साल चालू किए थे ऐप पर अपना पढ़ाने के लिए। उसके पहले भी चल रहे थे, लेकिन ऐप पर हम कोर्स दे रहे थे पिछला साल। 800 बच्चों ने पढ़ा, उसमें से 200 बच्चे ऐसे हैं जो 400 से ज़्यादा नंबर लेकर के आए हैं। उसमें 466 हाईएस्ट गया। तो वो बच्चे ऐसा नहीं है, देखिए पढ़ करके उन्होंने मोबाइल का सदुपयोग किया है। बहुत सारे बच्चे दुरुपयोग कर रहे हैं, और भी बहुत सारे कारण हैं। ऐसा ना है कि बस फ़ोन ही है। कहाँ पे जा रहा है बच्चा, समाज में भी बहुत सारे नकारात्मक चीज़ें हैं। गार्जियन को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, अन्यथा ये समस्याएं दूर। 2025 में टॉप 5 से आप चूक गए। इंटर में टॉप 5 ही होता है, टॉप 5 से चूक गए। क्या इस बार क्या कुछ नया कर रहे हैं, या फिर क्या उम्मीद है कि जो 2025 में चुके हैं टॉप 5 से 26 में वो पूरा हो जाएगा? बिल्कुल, ऑनलाइन सेक्टर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मेरा पूरे टॉप 5 होता है, लेकिन सरकार इस बार लिस्ट जारी किया है और बताया कि टॉप 10 वाले बच्चों को भी प्राइज़ मिलेगा। वो दिखाया जाता है लिस्ट, लेकिन 6, 7, 8, 9, 10 जो बच्चे हैं बिहार में, उनको प्राइज़ मिलेगा। क्योंकि जो ऑनलाइन में जो बच्चा है उसने बताया कि सर हमको भी कुछ ना कुछ पैसा कैश पुरस्कार मिलेगा। तो टॉप 10 में अपना बच्चा है, और कोशिश है कि अगला साल पूरा बिहार में अगर कोई हमारे संस्था से, ऑफलाइन सेंटर से स्पेशली अगर कोई बच्चा टॉप करता है, तो रैंक 1 वाले बच्चे को मेरा बहुत बड़ा प्राइज़ है। इस बार 4 व्हीलर हम प्राइज़ देने वाले हैं। अगर रैंक 1 कोई लेके आता है एसएस कोचिंग सेंटर से, तो उनको 4 व्हीलर का चाबी पकड़ा दिया जाएगा एसएस कोचिंग सेंटर। बिहार में जो टॉप करें, पूरा बिहार में अगर रैंक 1 कोई लेकर के आएगा, तो उनको हमारे तरफ से एक 4 व्हीलर मिलेगा। वो 10 में भी करेगा रैंक 1, 10 का भी बैच चल रहा है। आर्ट्स में भी रैंक 1 लेके आता है, और साइंस की भी अपनी टीम पूरी काम कर रही है यहाँ पे। उसमें भी अगर कोई बच्चा रैंक 1 लेकर आता है, तो किसी भी फील्ड में, मतलब ये तीनों में, अगर अपने यहाँ का बच्चा है ऑफलाइन सेंटर का पढ़ा हुआ है, तो रैंक 1 है उनका, तो हमारे तरफ से एक 4 व्हीलर उनको मिलेगा। ऐलान कर दी? बिल्कुल 100% मिलेगा, ऑन कैमरा बोल रहे हैं हम। अभी तक बुलेट और पैसे की बात हो रही थी। कोई बात नहीं, मतलब बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए अगर जितना हो सकता है हम लोग कोशिश करेंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, वो मतलब लगन उनका जगता है कि पुरस्कार मिलता है। तो कुछ ऐसे इस क्लास में भी बच्चे थे कि प्राइज़ दिखता था तो ज़्यादा मेहनत कर देते। बहुत सारे लोग जो है मजाक सुनते हैं। बिल्कुल मजाक नहीं, हम ऑन कैमरा बोले हैं। आप उस दिन में हमारा आकर के वीडियो करिएगा, मजाक करने वाले को करने दीजिएगा, वो हमेशा मजाक ही करेंगे। ये 100% हम दावे के साथ बोल रहे हैं। अगर आएगा उस दिन आप हमसे मिलिएगा, इस वीडियो का क्लिप दिखाइए, गौतम सर आपने नहीं दिया, बिल्कुल बच्चे को चाबी थमा दिया जाएगा। 4 व्हीलर? हाँ बिल्कुल, फाइनल 100 टॉप करेंगे पूरे बिहार में? पूरे बिहार, चाहे साइंस हो या आर्ट्स हो या फिर 10वीं में? मेरे यहाँ से पढ़ा हुआ बच्चा होना चाहिए, बिल्कुल। हाँ, वो हमारे हम लोग के सेंटर से अगर बच्चा पढ़ा है, मेन स्पेशली आर्ट्स का अपना चलता है, अभी 10 का भी चल रहा है, इसमें अगर कोई बच्चा रहता है तो 100% अगर रैंक 1 लेकर के आते हैं तो आपको 4 व्हीलर मिलेगा इस बार। कहाँ से? रंदाड़ी से। कितना मार्क्स आया है? 428। 428। आर्ट्स से आप लोग पढ़ाई कर हाँ। रही हो, इतना नंबर ला रही है, क्या खासियत है पढ़ाई, मतलब यहाँ पर जो पढ़ाई होता है ये, या फिर खुद का मतलब मेहनत? नहीं, सर भी पढ़ाए थे और खुद भी मेहनत किए थे, दोनों ने साथ दिया। हाँ, सर जो आगे क्या तैयारी? आगे भी ग्रेजुएशन कंप्लीट करना है, उसके बाद एग्जाम। ग्रेजुएशन पे ठोकर? हाँ, ग्रेजुएशन। कौन सा सब्जेक्ट लेके पढ़िए? अभी इसमें देख रही हूँ, अपनी दीदी से पूछ रही हूँ, बड़े लोग से, कि जो बेटर लगेगा वो इसी से करूँगी। डिसाइड नहीं किया है? अभी डिसाइड की हूँ तो बड़े। में बात किया कि ग्रेजुएशन एक सब्जेक्ट लेकर पढ़ा जाता है, पता है ना? हाँ, तो अभी मैं जोग्राफी लेने का सोच रही थी। सोची नहीं, सोच रही थी जोग्राफी लेने का, पूछना था। हाँ, यहाँ पे आपका क्या था, ऑनलाइन या ऑफलाइन? ऑफलाइन क्लास करती थी, ऑनलाइन भी करती थी, दोनों। ऑनलाइन से भी, क्या? ऑनलाइन से भी जुड़ी हुई? हाँ, ऑनलाइन भी डेली सर का क्लास करती थी, ऑफलाइन भी। कहाँ से? गाँव से ही आती थी? हाँ, गांव से ही हो जाती गाँव में सारी व्यवस्था मिल रही है? हाँ, मेरे, हाँ, होना चाहिए। मेरे घर सब है। मेरे मम्मी साइकिल भी दी है हम लोगों को, पापा भी, कि पढ़ने आने जाने के लिए। पापा क्या करते हैं? पापा कुछ नहीं, कंपनी में काम करते हैं। उनका कुछ सपना है, आपसे चाहते होंगे कि ये बनो बेटी? यस सर, सपना है क्या सपना? सर, UPSC करने का सपना है। बेस उसके बारे में सोचिएगा। हाँ सर, सोचे हैं। कितना मार्क्स आया? 442। यहीं पे पढ़ते हैं? यस सर। ऑफलाइन या ऑनलाइन? ऑफलाइन। ऑफलाइन बेस्ट है या ऑनलाइन बेस्ट है? और पढ़ने वाले के लिए दोनों बेस्ट है। अगर आपसे पूछा जाए तो आपके लिए क्या है? और मेरे लिए ऑफलाइन ही बेहतर है, क्योंकि सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं, और जो पढ़ाए जाते हैं सर के द्वारा वो अच्छे से मतलब याद भी रहता है। पिछले बार का रिकॉर्ड आप लोग नहीं तोड़ पाए, अफसोस हो रहा है? हाँ है। कितना मार्क्स आया है? 442। 450 था कि 451 था पिछली बार? 451। 451। कहाँ चूक हो गई?
सर हमसे तो चूक नहीं हुई, शायद कॉपी चेक करने में हुआ होगा। कौन सब्जेक्ट में कम नंबर है? और हिंदी में, क्योंकि मेरा यकीन था कि 90+ मार्क्स आएगा, लेकिन 90 तक भी नहीं पहुंचने दिया गया है। कितना आया हिंदी में? हिंदी में हिंदी का नंबर याद नहीं है सर। कैसे पढ़ाई होता है? बहुत अच्छा पढ़ाई होता है और बहुत ही बेस्ट तरीके से पढ़ाई होता है। यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की सुविधा है। अगर किसी मतलब स्टूडेंट का क्लास छूट गया बाय मिस्टेक तो ऑनलाइन से भी पढ़ सकते हैं। रिमझिम पांडे, कहाँ से आती है? शाहपुर से। आर्ट्स लेकर आप पढ़ाई की? हाँ, क्यों, क्या सोच होगा ना कुछ? था कि इस मतलब इसमें कुछ बढ़िया था, इसमें साइंस में लेने को इंटरेस्ट नहीं था हमको स्टार्टिंग से। अब आगे क्या करना है? आगे सर अभी कुछ ये क्लियर नहीं है, जैसे जैसे अकॉर्डिंग देखा जाएगा आगे का लेवल। 12th के बाद डिसाइड लोग कर लेते हैं कि अब मुझे इस फील्ड में जाना है, क्योंकि अब इसके बाद चाहे वो NDA की बात करें या फिर किसी भी चीज़ की बात करें, BPSC की तैयारी करें, UPSC की तैयारी करें, यहीं से होता है सब कुछ। अब 12th एग्ज़ाम दिए, अभी क्लियर किया है, अब कुछ आगे कुछ लोगों से जानकारी लिया जाएगा और सलाह के तौर पे लेकर। घर में लोग क्या बोलते हैं कि ये इस फील्ड में ठीक रहेगा? घर के लोग तो मतलब सब तो कुछ आगे ही सोचते हैं, टीचर मतलब बोलते हैं ज़्यादा लोग, सब लोग बोलते हैं टीचिंग में अच्छा रहता है लड़की के। मतलब टीचिंग ठीक? हाँ, टीचिंग ठीक है लड़के के लिए। हाँ, यहाँ के बारे में बताइए, कैसा पढ़ाई होता है, ऑफलाइन कैसा पढ़ाई होता है, ऑनलाइन कैसा पढ़ाई होता है? ऑनलाइन में सर ये है कि जैसे कि ऑफलाइन में आपका पढ़ाई जो हो रहा है और आपका छूटा है तो रिकवर किया जाता है ऑनलाइन में। और ऑनलाइन में ट्यूशन के छात्रों के लिए नहीं, बल्कि अलग भी जो स्टेट है या फिर जो भी मतलब जिला वगैरह आते हैं उन लोग के लिए भी यहाँ पे मतलब बहुत सारी सुविधाएं प्रदान की जाती है। जैसे कि इन्होंने एक ऐप भी दिया था हम लोगों को और लास्ट तक, और इन्होंने नोट्स जो बनाए थे वो भी भरपूर कोशिश किया था कि सबके पास पहुँचे और उस चीज़ को लेकर के बढ़िया से लोग तैयारी करें और आगे अपना सफलता प्राप्त करें अच्छे नंबर के साथ में। उससे फ़ायदा हुआ था जो ऐप से पढ़ाई हो रहा था, जो नोट्स? हम सही बताएं तो सर हम पढ़ाकू नहीं है, और जो लोग बोलते हैं कि जो पढ़ने वाला होगा वो पढ़ लेगा, गलत बात है। जो करने वाला होगा वो कर लेगा, ये चीज़ें बताते हैं। और हम पढ़ने में बहुत पहले से ही लूज़र थे और हम बताते हैं कि मस्ती मेरा बहुत ज़्यादा ही है। और जैसे कि आपने पूछा उनसे, मैंने देखा कि आपका कितना मार्क्स आया है, 400 बोली वो कि मेरा 42 है और 4 से 51, तो आपको क्या मलाल लग रहा है कि आपका नंबर कम आया है? सर हमको मलाल नहीं लग रहा है, क्योंकि उन्होंने पूरा दिन दिया था अपना पढ़ाई को और पढ़ाई करते हुए 4 से 42 पे आकर अटक गई। उनको भी कहीं ना कहीं इस चीज़ का मलाल है, लेकिन हमको मलाल नहीं है। हमने हर चीज़ को करते हुए, हर मस्ती करते हुए मैंने 78% लाया है। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है ये सर, हमको कोई मन में मलाल नहीं है। क्या नाम है? नवीन मिश्रा। आर्ट्स लेकर पढ़ाई की है? हाँ। क्यों? बस यही कि यहाँ पर बहुत अच्छा पढ़ाई होने के कारण, और फिर आर्ट्स के लिए बहुत अच्छा गोल है। और फिर नहीं दिखता है कि साइंस में कुछ अच्छा गोल है, लेकिन आर्ट्स में जो जितना गोल है उतना साइंस में नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये है। मतलब आर्ट्स में मतलब अनलिमिटेड है? हाँ, अनलिमिटेड है। और उसमें साइंस में लिमिटेड है। क्या है? जैसे आर्ट्स में देखिए तो आपका सबसे पहले जितना भी कंपटीशन वाले एग्ज़ाम है सब आप देख सकते हैं। और फिर कुछ ऐसे हैं भी कि आर्किटेक्चर वाले हैं इसमें, और फिर आर्टिस्ट हैं वगैरह वगैरह कुछ है इसमें जो आप। फ्यूचर प्लानिंग तो अभी कंपटीशन का ही है। कौन सा मतलब एक होगा ना, BPSC UPSC या फिर SSC नॉर्मल, या फिर सिपाही बनना, दरोगा बनना, CGL? हाँ, वो BPSC। हाँ, BPSC। उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना होगा। हाँ, मेहनत तो करना होगा, पर हमारे साथ जब तक ये गौतम सर है तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मतलब सबसे बड़ी तैयारी कर। हाँ, सबसे बड़ी बात ये है। नहीं, यहाँ पर जब तक हमारे साथ पटना नहीं जाना पड़ेगा? नहीं BPSC के नहीं, यहाँ हो जाएगा। क्योंकि हमारे साथ तो गौतम सर जो हैं वो पहले से UPSC प्री तक किए हुए हैं, तो फिर तो BPSC तो आराम से ये कंफर्म करवा सकते हैं। तो फिर इनसे ही कंसल्टेशन होगी हमारी। अभी सुन रहा था कि BPSC की भी पढ़ाई सब। हाँ, एक कोर्स ये सर दे रहे हैं, उसमें BPSC का भी तैयारी हो रही है। हाँ,